गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ रेंट। रेंट या जिसे हिंदी में कहते हैं लगान। अगर हम जो नॉर्मल लाइफ है उसमें अगर रेंट से रिलेटेड कंडीशन के बारे में समझेंगे तो जनरली हम कह सकते हैं कि जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं जैसे कि मकान हैं, खेत हैं या माइंस होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर इस तरह के जो भी मकान, खेत या माइंस का यूज़ करते हैं वो उसके यूज़ करने के बदले में क्या करते हैं, जो उनके मालिक होते हैं उनको रेंट या लगान देते हैं। ये किस में है, नॉर्मल लाइफ में। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन में हम जनरली इसको जोड़ते हैं जो नेशनल इनकम है उससे। मींस ये क्या होता है, नेशनल इनकम का एक पार्ट होता है। मींस जब हम किसी भी तरह का लैंड का यूज़ करते हैं तो जो लैंडलॉर्ड होता है उसको क्या करते हैं, उसके बदले में जो अमाउंट पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। जनरली अगर आप रेंट को समझना चाहें तो इसकी दो कंडीशन होती है, जैसे कि आपके सामने है। एक है क्लासिकल डेफिनेशन और दूसरा है आपका मॉडर्न डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन जनरली रिलेटेड है रिकार्डो, टॉमस, कॉर्वर और मार्शल से, और जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो रिलेटेड है बोल्डिंग, जॉन रॉबिन्स, बेनहम और लिप्से से। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से इसे समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे क्लासिकल डेफिनेशन, जिसके अकॉर्डिंग मेन हम समझेंगे कि रिकार्डो ने जो कंडीशन अप्लाई करी थी और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से क्लियर हुआ था कि रेंट की कंडीशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू किसके, क्लासिकल डेफिनेशन के। और मॉडर्न डेफिनेशन में कंडीशन अलग होती है और क्लासिकल डेफिनेशन में भी कंडीशन थोड़ी अलग होती है। लेकिन जो ये क्लासिकल डेफिनेशन है ये भी मेन बेस है जिसके बेस पे आगे की कंडीशन को क्या करते गए, हम क्लियर करते गए और समझते गए। सबसे पहले हम समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन वो रेंट का मतलब क्या समझते थे। रेंट का मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था, मान लो हम लैंड के किसी भी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और लैंड को क्या मान रहे हैं कि वो कैसा है, बिल्कुल सेफ़ है और उसको कुछ भी नहीं हो सकता और उससे हमको हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होगी। और जनरली ये हम किससे सिर्फ रिलेटेड करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है सिर्फ उससे रिलेट करते हैं, किस में, क्लासिकल डेफिनेशन में। जबकि मॉडर्न डेफिनेशन में हम सिर्फ एग्रीकल्चर से इसको रिलेट नहीं करते, बाकी सारी कंडीशन से भी इसको रिलेट करते हैं। तो जो आपका क्लासिकल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो लैंड होता है उससे जो उपज होती है और उस उपज के कारण जो या उपज को बेचने से जो भी अमाउंट प्राप्त होता है वो सब में बंटता है और लास्ट में बचने के बाद जो अमाउंट रहता है वो किसको मिलता है, लैंडलॉर्ड को मिलता है। तो इस अमाउंट को ही जनरली हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन हम क्या मान के चलते हैं, जो मेन कंडीशन है या इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इसका जो मेन है ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड है। मीन्स अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, जो भी बेनिफिट मिलता है फिर उसको आपको सबके बांटने के बाद जो अमाउंट आप लैंडलॉर्ड को मिलता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। और ये जनरली क्या होता है, अलग अलग कंडीशन रहती है, जो लेवल रहता है आपका उपज का वो हर जगह हर कंडीशन में क्या रहता है, अलग अलग रहता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। मीन्स कोई एरिया बहुत अच्छा होता है उपज के लिए और कोई एरिया उपज के लिए अच्छा नहीं होता है। और प्रॉपर इसका जो यूज़ है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते जाती है वैसे वैसे हम क्या करते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को यूज़ करते जाते हैं। मीन्स पहले हम ऐसे एरिया को कवर करते हैं जो बहुत अच्छा हो और जहाँ पे अच्छी उपज हमको मिले। फिर जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाती है जगह कम पड़ते जाती है और उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, ऐसी जगहों पर भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करना शुरू कर देते हैं जो ज़मीन उस लायक नहीं है। मीन्स पहले उसको ज़मीन को उस लायक बनाना और वहाँ पे भी क्या करना,
अपना जो भी आपका उगाने का प्रोसेस है वो पूरा करना। लेकिन ये कैसा होगा, जो आपका पहले का लैंड का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये उससे कम आपको उपज देगा, या क्वालिटी वाइज उसमें उतनी अच्छी उपज नहीं होगी। अब हम इसमें डिटेल में अलग अलग कंडीशंस को समझेंगे कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ रेंट है वो किस तरह के होते हैं। जो जनरली डिफरेंट काइंड ऑफ आपके कहना चाहिए अलग अलग रेंट होते हैं, उसकी कंडीशन से पहले हम आप समझेंगे किसके बारे में, जो आपका मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न डेफिनेशन है। ये अभी तक मैंने जिसके बारे में समझाया वो किसके बारे में था, जनरली ये क्लासिकल डेफिनेशन से रिलेटेड था। अब मॉडर्न जो कंडीशन है, डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेंट से रिलेटेड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स है वो क्या मानते हैं कि हम केवल इसमें लैंड को ही शामिल नहीं करते। मीन्स अगर आप प्रोडक्शन से रिलेटेड भी किसी तरह का वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं कि चाहे वो लैंड हो, कैपिटल हो, लेबर हो, हर कंडीशन में ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। और हम इसको एज अ कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर हम पर्टिकुलर जो लैंड है उस लैंड को या तो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमको उससे भी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को अर्न कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसको अप्लाई करते हैं, उस दूसरी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। और यही जो दूसरी कंडीशन होती है वो आपकी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो रेंट है उसको निकाल सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग रेंट इज़ इक्वल टू होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मीन्स एक्चुअल अर्निंग में से आप क्या माइनस करोगे, जो उसका दूसरा अपॉर्चुनिटी हो सकता है या ऑप्शन हो सकता है। मीन्स आप जिस काम के थ्रू अभी के काम को रिप्लेस कर सकते हो उसकी उससे आप क्या क्या आपकी अर्निंग होती है उसको माइनस करोगे, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस आपका क्या होगा, रेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक इंजीनियर है, वो एक कंपनी में 2000 रुपीज़ पर मंथ क्या करता है, अर्न करता है। इसके अलावा उसने कहीं और जॉब नहीं किया तो उसके रेंट की कंडीशन का हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन अब उसको क्या मिल रहा है, एक दूसरी जगह जॉब मिल रहा है जहाँ पे उसे पर मंथ कितना अमाउंट मिलेगा, 3000 रुपीज़ मिलेगा। तो वो क्या करेगा, पहली कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 3000 माइनस 2000, यानी कि 1000 उसको अब क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये 1000 उसका क्या होगा, रेंट होगा। इससे पहले उसे रेंट नहीं मिलता था, उससे पहले सिर्फ उसे जो वो काम करता था उसके बदले में पर्टिकुलर अमाउंट ही मिलता था। लेकिन जब हम एक अमाउंट को छोड़ के दूसरे अमाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या जंप करते हैं और वहाँ पे हमको इंक्रीमेंट मिलता है, तो उस कंडीशन में जो इंक्रीज्ड अमाउंट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। तो ये क्या है आपका डेफिनेशन, किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल के अकॉर्डिंग और मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका क्या होता है, कंडीशन ऑफ रेंट। जो भी रेंट की कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे ग्रॉस रेंट को, या इसको हम कहते हैं कुल लगान। जनरली जो साधारण बोलचाल की भाषा है उसमें हम क्या बोलते हैं, लगान बोलते हैं। और जो कुल लगान है या ग्रॉस रेंट है उसका मतलब क्या होता है कि जो हमने रेंट पे किसी भी तरह की लैंड को दिया है या बिल्डिंग को दिया है, तो उसके बदले में जो लैंडलॉर्ड है उसको जो अमाउंट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका जो है रेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो मेन अमाउंट है क्या क्या इसमें शामिल होता है।
तो जो आपका टोटल रेंट है उसमें आपका क्या होता है, जो इकोनॉमिक कॉस्ट है या इकोनॉमिक रेंट की कंडीशन है वो शामिल होता है। फिर उसके बाद कैपिटल इंटरेस्ट इसमें शामिल होता है। फिर मैनेजरियल एक्सपेंस इसमें शामिल होता है, और जो भी रिस्क आप उठा रहे हैं उससे रिलेटेड भी अमाउंट इसमें क्या होता है, शामिल होता है। जब ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं तब हम इसे क्या कहते हैं, टोटल रेंट कहते हैं। अब आपका है सेकंड इकोनॉमिक रेंट, जो कि क्या है, आपके पहले वाले जो आपने टोटल रेंट निकाला था उसका ही एक हिस्सा है। ठीक है, इकोनॉमिक रेंट का मतलब क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड को उसके लैंड के यूज़ के कारण जो रेंट मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। जनरली इकोनॉमिक रेंट को हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल आपका इनकम रहता है उसमें से आप क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है या जो भी खर्चे रहते हैं, अगर आप नॉर्मल भाषा में कहें तो उसको जब आप माइनस कर देते हैं तो जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा बचता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो इस तरह इसलिए हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। थर्ड कंडीशन है आपका कॉन्ट्रैक्ट रेंट। कॉन्ट्रैक्ट रेंट किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है और जो किसान होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मीन्स आपसी समझौता करते हैं कि पर्टिकुलर इतना हम क्या देंगे, रेंट देंगे, और दोनों उसमें पर्टिकुलर एक डिसीजन लेते हैं जिससे कि जो लैंडलॉर्ड है उसकी भी ना चले और जो किसान है उसकी भी ना चले, बीच का अमाउंट रहे और दोनों में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और जितना रेंट आसानी से जो किसान है वो चुका सके, उतने रेंट पे क्या करता है जो लैंडलॉर्ड है सामने वाले को वो लैंड जो भी यूज़ करना चाहे उस यूज़ के लिए उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देता है। तो इस तरह ये कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेंट की कंडीशन कहते हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट का रेट है वो जनरली डिपेंड करता है किस पे, कि जो कंपटीशन की कंडीशन है वो किस तरह की होगी, क्योंकि लैंड कैसा होता है, लिमिटेड होता है। तो उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा जो किसान है खड़े हो जाते हैं तो जो लैंडलॉर्ड है उसको वो अपनी मनमानी कर सकता है और अपने हिसाब से जो ज़्यादा से ज़्यादा रेंट दे उसके साथ क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसी के अपोजिट जब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में लोग अपनी ज़मीन देने के लिए क्या करते हैं, आसानी से सही रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसके साथ तैयार हो जाते हैं, जो किसान हैं उनके साथ तैयार हो जाते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि कंपटीशन किस तरह का है, किस लेवल का है और किन के बीच का है। अब यहाँ पे आपका डिफरेंस दिया है किसके बीच में, जो इकोनॉमिक रेंट है उसमें और जो कॉन्ट्रैक्ट रेंट है उसमें। जो इकोनॉमिक रेंट है वो जनरली क्या करता है, डिपेंड करता है कि जो लैंड की कंडीशन है वो कैसी है। मींस लैंड जितना फर्टिलाइज होगा उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी और उसके अकॉर्डिंग उसका यूज़ भी उतना ज़्यादा होगा। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वो किसके कारण अराइज होती है, जो लैंड है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इस कारण इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट रेंट की कंडीशन अराइज होती है। फिर उसके बाद जो आपका इकोनॉमिक रेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। मींस जो टोटल इनकम होती है उसमें से अगर आप कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट रहता है वो क्या रहता है, रेंट रहता है। जबकि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाले कंडीशन है इसमें क्या होता है, टोटली जो रेंट का अमाउंट रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे डिसाइड होता है कि टोटली कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेंट पे करना पड़ता है। और इसमें जनरली क्या होता है, जो ठेकेदार होता है या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि उसे आसानी से बहुत से लोग इस कंडीशन में मिल जाएंगे। प्लस जो आपका इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वो टोटली कैसा है, काल्पनिक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली कंडीशन है वो क्या है, एक्चुअल कंडीशन है। तो इस तरह से ये दोनों की कंडीशन टोटली क्या रहती है, अलग अलग रहती है और दोनों की अपनी अपनी
कंडीशन है। जो इकोनॉमिक रेंट है वो जनरली किससे रिलेटेड है, क्लासिकल डेफिनेशन से रिलेटेड है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, मेनली ये रिलेटेड है आपका आज की कंडीशन से। तो हम जो कंडीशन जो आपका थ्योरी ऑफ रेंट डिटर्मिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सारी कंडीशन समझेंगे, उसमें हम मेन जो फोकस करेंगे वो कौन से रेंट पे फोकस करेंगे, इकोनॉमिक रेंट पे फोकस करेंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट रेंट पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे थ्योरी ऑफ रेंट डिटर्मिनेशन, मीन्स रेंट डिटर्मिनेशन की थ्योरी क्या है या किस तरह से हम रेंट का अमाउंट डिसाइड करते हैं। तो इसमें दो कंडीशन है। एक कंडीशन है आपका रिकार्डो का लगान सिद्धांत, या आप इसे कह सकते हैं रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। सेकंड है आपका जो आपका मॉडर्न थ्योरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम आपको समझाएंगे रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मीन्स अकॉर्डिंग टू रिकार्डो जो कंडीशन थी उन्होंने क्या कंडीशन को समझाई और किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि रेंट की कंडीशन या रेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि रिकार्डो ने अपने डेफिनेशन में क्या कहा था। उनके अकॉर्डिंग जो लैंड से आपको अर्निंग होती है उसमें से जो हिस्सा आप लैंडलॉर्ड को देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। और जनरली उनके अकॉर्डिंग जो लैंड है वो कैसा होता है, अविनाशी, मीन्स वो इस तरह का होता है कि उसको कोई भी ख़राब नहीं कर सकता, उसको वहाँ से हटा नहीं सकता। मीन्स जो लैंड जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सारी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डोस डेफिनेशन। अब हम समझेंगे कि रिकार्डो ने कौन कौन सी चीज़ों या मेन टॉपिक पे फोकस किया। सबसे पहले तो उन्होंने फोकस किया वेयर डज रेंट अराइज, रेंट कहाँ से अराइज होता है। तो रिकार्डो के अनुसार जो रेंट है वो सिर्फ किससे मिलता है, लैंड से मिलता है और किसी से भी हमको रेंट नहीं मिलता है। और ये कैसा है, नेचर से मिला हमको फ्री गिफ्ट है और इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी रेंट का अमाउंट है उसको डिसाइड कर सकते हैं। और ये रेंट का जो कंडीशन है वही टोटली डिपेंड करता है। और जो लैंड है वो कैसा है, लिमिटेड है। और इसी के कारण क्या होता है, जो आपका रेंट का कंडीशन है या लगान की जो कंडीशन है वो अराइज होती है। अब सेकंड कंडीशन जो उन्होंने फोकस किया, वाई डस रेंट अराइज, वाई डस रेंट अराइज में उन्होंने समझाया, जैसे रिकार्डो से पहले जितने लोगों ने उसके बारे में बताया उनका क्या मानना था कि ये किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। और नेचर हमको जब कोई चीज़ देती है तो हमको भी वापस उसको कुछ चीज़ें देनी चाहिए। तो वो चीज़ें को ही वो किसको मानते थे, रेंट को मानते थे। लेकिन जो रिकार्डो हैं उन्होंने समझाया कि नहीं, इस तरह की कोई नेचर से रिलेटेड उदारता ये नहीं है, बल्कि जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है। लैंड लिमिटेड होने के कारण हमको किसकी कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, रेंट की कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो लिमिटेड जगह होती है और उसमें अगर आप खेती करना चाहते हैं तो सामने वाले के अकॉर्डिंग आपको उसका क्या पे करना पड़ेगा, रेंट या लगान पे करना पड़ेगा, तभी आप उस लैंड का क्या कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। और अगर आपके पास रेंट नहीं है तो आप उस ज़मीन का यूज़ नहीं कर सकेंगे। अब रिकॉर्डों के अकॉर्डिंग जो फर्टिलिटी है वो किस तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक तो होती है ओरिजिनल और फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये कभी भी इसको हटाया या ख़राब नहीं किया जा सकता। मीन्स जो भी कंडीशन है वो क्या होती हैं, अपने आप बनी हुई होती हैं या फिर मैन पावर जो रहता है उसको अपने तरीके से यूज़ करके इस तरह से बना देता है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिल हो जाए। लेकिन टोटली ये डिपेंड करता है कि पहले से ज़मीन जितनी अच्छी होगी हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ क्या कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से पहली कंडीशन क्या है, जो सरप्लस ऑफ लैंड, मीन्स जो रेंट है उसको रिकॉर्डो ने क्या कहा है, सरप्लस कहा है। क्यों सरप्लस कहा है, इसलिए सरप्लस कहा है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड को कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी करता है जो किसान है वो करता है, और जो लैंडलॉर्ड है उसको सिर्फ बैठे बैठे अपनी ज़मीन होने के कारण उसको वो सारा पैसा या रेंट मिलता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। फिर उसके बाद
टोटली ये डिपेंड करता है किस पे, फर्टिलिटी पे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी कंडीशन है वो किस तरह से अराइज हो रही है और उसमें क्या क्या कंडीशन किसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो रेंट है, उसकी क्वांटिटी किसके बराबर होती है। मीन्स हमको डिसाइड करना है कि रेंट की जो क्वांटिटी है वो किस तरह से डिसाइड करेंगे, जिससे कि कंफर्म हो कि किस तरह की जगह के लिए कितना रेंट होगा और उसके अकॉर्डिंग सही अमाउंट हम क्या कर सकें, पे कर सकें और कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो इसमें मेनली क्या है, 3 कंडीशन है। सबसे पहला है आपका ओरिजिन ऑफ रेंट इन एक्सटेंशन कल्टीवेशन। मीन्स इसमें हम क्या मान के चलते हैं कि जो भी आपका लैंड है उसकी कंडीशन टोटली क्या है, अलग अलग है, और जो मैन पावर है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो भी लैंड उसको मिलता है उसको वो अपने लिए यूज़ करने का कोशिश करता है। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाता है जो ये लैंड है वो क्या होता जाता है, कम होते जाता है, सीमित होते जाता है, यानी अच्छी ज़मीनें क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। तब लोग जो हैं जिनके पास अच्छी ज़मीन नहीं है, जो अच्छी ज़मीन थी वो बढ़ गई, अब जो बेकार की ज़मीनें हैं उनको उसको क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, जो पहले के लैंड के अकॉर्डिंग कम फर्टिलाइज है, फिर भी उनको मजबूरी है कि वो उसमें काम करें और वैसा ही क्या करें जैसा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही हम भी उसका यूज़ करें। लेकिन वहाँ पे वैसा प्रोडक्शन नहीं होगा जैसा कि फर्टिलाइज्ड जो लैंड है वहाँ पे होता है, फिर भी हम उसका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसे रिकार्डो ने अपने कहना चाहिए जो अलग थ्योरी है उसके थ्रू समझाने का कोशिश की है, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक लैंड कोई है, वहाँ पे जो पहले आएगा उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे अच्छी ज़मीन। मतलब वो पूरे लैंड में घूम के जो सबसे अच्छी जगह होगी जहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी और जो सबसे ज़्यादा फर्टिल होगी ऐसी ज़मीन को चूज़ कर लेगा। और फिर जब वो वहाँ पे रहना शुरू कर देगा, एग्रीकल्चर शुरू कर देगा, तब दूसरे लोग भी वहाँ पे आना शुरू करेंगे। अब जो दूसरे लोग आएंगे उनको क्या मिलेगा, उतनी फर्टिलाइज्ड ज़मीन नहीं मिलेगी। अब उनको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा ऑप्शन है उसे चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन भी चूज़ हो गया, फिर थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, जो थर्ड ग्रुप आएगा उनको उससे भी ख़राब ज़मीन मिलेगी, फिर जो फोर्थ ग्रुप आएगा उसको उससे भी ज़्यादा ख़राब ज़मीन मिलेगी। इस तरह जो जितना लेट आते जाएगा उसको ज़मीन की उतनी ही ख़राब कंडीशन में लेना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें कंडीशन क्लियर है कि जो फर्स्ट आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आपका लैंड का फर्टिलिटी है या आपका जो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन है वो कितना है, 30 क्विंटल। ठीक है। सेकंड वाले का जो ज़मीन है उससे कितना प्रोडक्शन होता है, 20 क्विंटल। थर्ड जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो लैंड है वहाँ पे कितना आपका प्रोडक्शन होता है, 10 क्विंटल। और फोर्थ में आपका कितना होता है, 5 क्विंटल। तो मेन हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे लास्ट जो कंडीशन है वो कितना है, 5 है। तो 5 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले वाले को सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। 30 में से अगर 5 माइनस करोगे तो उसको कितने का बेनिफिट मिल रहा है, 25 क्विंटल का बेनिफिट मिल रहा है। सेकंड वाले को वैसे ही 15 का बेनिफिट मिल रहा है, थर्ड वाले को 5 का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जो लास्ट वाले को है उसको किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, जनरली मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो टोटल कंडीशन है वो कैसी होती है, नील होती है। मीन्स जो भी आपकी अर्निंग है उतना ही आपका टोटल क्या हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है, जिसके कारण आपका रेंट का अमाउंट टोटली क्या हो जाता है, नील हो जाता है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, रेंट इन एक्सटेंशन कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग ये सारी कंडीशन क्लियर होती है और हम समझ सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ टेबल किस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर नंबर 1 में।
यहाँ पे ग्राफ टेबल दिया हुआ है। पहले को ज़मीन जो मिली है वो किसके अंडर में आती है, आपके 30 के अंडर में आती है। दूसरे को जो मिला है वो किसके अंडर में आती है, 20 के अंडर में। थर्ड वाले का किस में आता है, 15 के अंडर में। और जो लास्ट है वो कौन सा है, 5th कंडीशन में, मीन्स मार्जिनल जो उसका लैंड कंडीशन है वो कंडीशन। मार्जिनल कंडीशन में क्या होता है, आपका जो कॉस्ट है और जो इनकम का सोर्स है दोनों इक्वल होता है, मीन्स वहाँ पे रेंट अराइज नहीं होता, मीन्स आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। और बाकी सारी कंडीशन में आपको बेनिफिट मिलता है। और जो लैंड जितना फर्टिलाइज होता है उतना ही आपका जो लेवल है किसका, जो अमाउंट के इंक्रीमेंट का, वो उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। ये सारी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग है, रिकॉर्डों के अकॉर्डिंग। अब सेकेंड कंडीशन है रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन में हम क्या फोकस करते हैं कि जो लैंड है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। तो उस लैंड में ही लेबर और कैपिटल की एक्स्ट्रा यूनिट को अप्लाई करके हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उसी एरिया को में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, अमाउंट में या और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या करना चाहते हैं, वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन। मीन्स अगर आपकी ज़मीन ख़राब भी है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर और कैपिटल अप्लाई करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी कंडीशन का लेवल क्या होता है, जैसे पहले की 4 कंडीशन थी सेम वैसी ही होती है। ए लेवल में जितना आपने लेबर या कैपिटल डाला उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। फिर उससे कम आपने लेबर और कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन कम है। फिर उससे कम, और लास्ट में कौन सी कंडीशन, जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन कंडीशन है वो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और जो रेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब अराइज होती है, जनरली जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूएशन में इंक्रीज़ होता रहता है। और आपका क्या रूल रखता है, जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कंडीशन है वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इस तरह की कंडीशन के कारण जो रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन है वो क्या होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंग लेवल डिसाइड होता है कि आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका रेंट का अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता जाता है। अब नेक्स्ट है आपका सिचुएशनल एंड रेंट ऑफ कल्टीवेशन। सिचुएशनल मीन्स इसमें क्या कंडीशन होती है कि हम ये ध्यान देते हैं कि जो भी आपका कंडीशन है वो क्या होता है, इक्वली एक जैसा। अगर मान लीजिए उसका जो कहना चाहिए फर्टिलिटी है एक जैसी है, ठीक है, एक जैसी फर्टिलिटी है, लेकिन मार्केट से उनकी कंडीशन क्या है, अलग अलग है। उस कंडीशन में जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट क्या होगा, टोटली अलग अलग होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो मार्केट की कंडीशन है और जो मार्केट आपका टोटल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी लैंड की कंडीशन है, अगर मार्केट के पास में ही होगा तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है वो टोटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या नील हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और आपका रेंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टेबल से आपका क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पे 3 खेत हैं, ए बी और सी, और इनकी मार्केट से यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके बारे में बताया गया है। ए कितना दूर है, 12 किलोमीटर, बी कितना है, 36 किलोमीटर, और सी कितना है, 72 किलोमीटर। सबका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 10 क्विंटल है, और सबका को रेट भी एक जैसा मिलना है, 120 रुपीज़। तो उसके अकॉर्डिंग सबको कितना मिलना चाहिए, जो इनकम है वो कितनी होगी सबकी, 1200। अब हम देखेंगे कि टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना हुआ, सबका प्रोडक्शन कॉस्ट एक जैसा है, 480
480। लेकिन अब आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू किसके डिस्टेंस, जो आपका कहना चाहिए आपका व्हीकल से रिलेटेड एक्सपेंस है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, पहले का कितना हुआ 120 हुआ, दूसरे का कितना हुआ 360 हुआ, और सी का कितना हुआ 720 हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल कॉस्ट है उसका अमाउंट तीनों का क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले का कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितना है 600, बी का टोटल कॉस्ट कितना है 840, और सी का टोटल कॉस्ट कितना है 1200। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब देखिए सबका जो अर्निंग है वो कैसा है, सेम है, लेकिन सबका जो कॉस्ट का अमाउंट है वो कैसा है, अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्या निकालें, टोटल उनका रेंट के अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे तो सबका जो रेंट का अमाउंट है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे ए का मार्केट से पास है इसलिए उसका क्या है, जो एक्सपेंस है कम हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा 600 का। मींस 1200 माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल इनकम में से क्या माइनस करें, टोटल कॉस्ट को माइनस करें, तो उनको बेनिफिट कितने का मिल रहा है या रेंट कितने का मिल रहा है 600 का। सेकेंड वाले को कितने का मिल रहा है 360 का, और फोर्थ वाले का क्या हो गया, नील। मींस जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा उसकी कंडीशन क्या होती जाएगी, जितना वो मार्केट से दूर होगा उसका जो चार्जेस हैं किससे रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इंक्रीज़ होते जाएगा, और उसका रेंट का अमाउंट कम होते जाएगा, और एक कंडीशन के बाद जो रेंट का अमाउंट है वो नील हो जाएगा। यहाँ पे इस सिचुएशन को आप आसानी से इस ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो आपका टोटल कंडीशन है, ठीक है, कौन सा, ओ ए किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो ओ सी है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, मार्केट में से आपकी दूरी को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ओ ए के अकॉर्डिंग, और ए पी आपका क्या प्रेजेंट कर रहा है, ए पी आपका टोटल जो रेंट है उसकी कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेंट एरिया, ये आपका क्या है, रेंट एरिया है। और जो आपका ये ए बी है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जैसे जैसे आपका मार्केट से क्या होते जाएगा, डिस्टेंस जो है इंक्रीज़ होते जाएगा, वैसे वैसे ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा। और एक कंडीशन में क्या होगा, जो आपका रेंट का अमाउंट है वो, ठीक है, और जो आपका किसका अमाउंट है, ट्रांसपोर्टेशन का अमाउंट, दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट करेंगे, बी पॉइंट पे कट करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डी जिसका डिस्टेंस कितना दूर है, डी लेवल पे है, तो उसका टोटल जो रेंट होगा वो कैसा होगा, नील होगा। मींस उसे कोई भी अमाउंट एज अ रेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। मींस उसका कॉस्ट और जो इनकम है वो टोटली क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है, जितने हम मार्केट से दूर होते हैं हमारा रेंट का अमाउंट उतना ही कम होते जाता है, और एक लेवल पे आके रेंट का अमाउंट क्या हो जाता है, नील हो जाता है। अब हम समझेंगे मेन सिग्निफिकेंस, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिगार्डियन थ्योरी। मीन्स रिगार्डियन थ्योरी के मेन क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कि मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ किससे रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। फिर ये टोटली डिपेंड करता है डिफरेंट इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। मीन्स जितना लैंड का फर्टिलिटी में डिफरेंस होगा उतना ही रेंट की कंडीशन का अलग अलग राइज होगा, और उसके अकॉर्डिंग हर जगह इसका रेट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम क्या मान के चलते हैं कि जो लैंड है वो कैसा है, टोटली कभी भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये हमेशा बने रहने वाली चीज़ है। और इस पर किसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो पॉपुलेशन है टोटल उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो मार्जिनल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो आपका रेंट का रेट है उसको डिसाइड करते हैं। जितना आप मार्जिनल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जितनी ज़्यादा आपकी
कंडीशन क्या होगी, अच्छी होगी, मीन्स जितना उसका फर्टिलिटी अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको रेंट में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। प्लस रिकॉर्डों के अनुसार जो भी रेंट मिलता है उसमें जो लैंडलॉर्ड होता है उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो मेन कंडीशन है वो ये है कि ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। और प्लस इसमें क्या मानते हैं कि जो लैंड है वो कैसा है, लिमिटेड है। इसी कारण से रेंट की कंडीशन क्या होती है, अराइज होती है। और जितनी भी फर्टिलाइज्ड कंडीशन होती है, जितनी ज़्यादा जो लैंड है फर्टिलाइज्ड होगी उतनी ही उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप उसकी फर्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि क्या होता है, लैंड की कंडीशन कैसे होती है, लिमिटेड होती है। अब इससे रिलेटेड हम क्रिटिसिज्म को समझेंगे कि मीन्स जो मॉडर्न थ्योरी पे फोकस किया जिन इकोनॉमिस्ट ने, उन्होंने रिकार्डो से रिलेटेड जो कंडीशन है उसमें कई सारी गलतियां भी ढूंढी। हालांकि ये अपने आप में बहुत बेनिफिट रखता है और कई चीज़ों को समझाने में कैपेबल रहा है, लेकिन इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। सबसे पहला तो ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ सॉइल, मीन्स ये मान के चलना कि जो ज़मीन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, खासकर आज के ऐसे कंडीशन में जहाँ पे एटॉमिक और हाइड्रोजन जैसे किसी भी तरह का विस्फोट हम आसानी से कर सकते हैं। तो उस तरह में कोई भी ज़मीन ख़राब हो सकती है और कोई ख़राब ज़मीन को भी अच्छी फर्टिलिटी यूज़ करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। हाँ, कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, जैसे कि हम किसी भी तरह की जो वेदर है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते और भी कई कंडीशन है जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। फिर भी ये कंडीशन को हम टोटली सही मान के आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है आपका जो हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्टोरिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्डो ने कहा था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे अच्छे लैंड को लेना पसंद करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। उसको टोटली डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रह रहा है या वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ से कितनी दूर जा सकता है। ये नहीं कि वो अच्छी ज़मीन के लिए कितनी भी दूर चले जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी कोई सिर्फ अच्छी ज़मीन के लिए अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आगे नहीं बढ़ जाता। उसको जो सिचुएशन मिलती है उसी सिचुएशन में वो रहकर सारी चीज़ों को फेस करते हुए पर्टिकुलर उस लैंड को क्या करता है, यूज़ करता है। प्लस उस लैंड को यूज़ करने में वो ये भी ध्यान देता है कि ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन उसको आसानी से अवेलेबल होगी या नहीं। मीन्स जो अच्छी फर्टिलाइज ज़मीन है वो क्या होती है, बहुत ही अंदर में मिलती है और उतने अंदर में जाने से ट्रांसपोर्टेशन का भी कंडीशन हमको अवेलेबल नहीं होता है। और जबकि जब हम इस तरह के वर्क करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि हमको ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी फैसिलिटी भी आसानी से मिले। नेक्स्ट है आपका नो रेंट लैंड इज़ अ मिथ। मीन्स ये मान के चलना कि जो किसी भी तरह का एक लैंड है वहाँ पे बिल्कुल भी रेंट नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी हमने रिकार्डो की जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जो 4th लेवल के लैंड आते हैं, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इनकम हुई, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम, ठीक है। लेकिन और जो 4th वाली कंडीशन है वहाँ पे रेंट क्या हो गया था, आपका नील हो गया था। लेकिन एक्चुअल में कभी भी ऐसा नहीं होता, कितना भी ख़राब ज़मीन क्यों ना हो आपको वहाँ से रेंट ज़रूर मिलता है। प्लस इसको किससे जोड़ा गया है, लॉन्ग रन से जोड़ा गया है। लॉन्ग रन से जोड़ा गया है इसलिए, और प्लस इसमें क्या मान के चल रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअल में होता नहीं है और लॉन्ग टर्म में जो भी कंडीशन है वो हमेशा कैसी रहती है, एक जैसी रहती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन या चेंजेस हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको रियल लाइफ से जोड़ें तो ये कहीं पे भी हमको इससे रिलेटेड कंडीशन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि रियल लाइफ में जो कंडीशन होती है वो टोटल कैसी होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की होती है। और इसमें जो भी कंडीशन या फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलता है उसका एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म में करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ें जो रहती हैं वो मुश्किल नहीं रहती या फिर उस तरह की मुश्किलें दिखाई नहीं देती हैं।
फिर नेक्स्ट है आपका स्केर्सिटी एंड नॉट फर्टिलिटी इज़ द कॉजेस ऑफ रेंट। रेंट मीन्स जो रेंट है वो किसके कारण होता है, जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी के कारण नहीं होता, बल्कि किसके कारण होता है, जो लैंड है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होता है, इस कारण से उसका रेंट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और भी कई अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कंडीशन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जो नंबर ऑफ अमाउंट है रेंट का वो कंटिन्यूएशन में क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। भले ही इसको सुधारने की कंडीशन में हम बहुत कुछ करते हैं, और आजकल की कंडीशन जो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग है, हम क्या करते हैं, कई चीज़ों को रोकने में कैपेबल होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ज़मीन है और कुछ समय आप यूज़ करें, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई और फिर आप उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा एक्चुअल में कभी भी नहीं होता। फर्टिलिटी भले कम हो जाए लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन को हम कंटिन्यूएशन में चालू रखते हैं, प्लस उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मैन पावर जो भी कंडीशन हो उसको अप्लाई करता है, जिससे फर्टिलिटी बनी रहे। और कंटिन्यूएशन में जो डिमिनिशिंग कंडीशन रिटर्न कंडीशन है उसको कम से कम अप्लाई करने की कोशिश हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी जो रिकार्डो की थ्योरी है वो हमको सही कंडीशन के बारे में नहीं समझाती है। फिर उसके बाद जो रिकार्डो हैं उनके अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ किसको उन्होंने शामिल किया है, लैंड को ही शामिल किया है, जबकि लैंड बस इसमें शामिल नहीं है। अगर आप मॉडर्न थ्योरी समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन से रिलेटेड किसी भी कंडीशन को इस मेथड से रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ ज़मीन को ही इसमें रिलेट करना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन क्या है, हर तरह में, जैसे कि लेबर में, कैपिटल में, एंटरप्रेनर में, हर तरह की कंडीशन में क्या होती है, अप्लाई होती है। तो इस तरह से अब हम प्रॉपर जो इसका कंक्लूजन समझेंगे, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग जो रिकार्डो की थ्योरी है वो अपने आप में एक तरह से हमको समझाती है, एजुकेट करती है, प्लस हमको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में समझाती है, प्लस लैंड से रिलेटेड सारी कंडीशन के बारे में बताती हैं, प्लस ये भी बताती है कि जो भी आपका लैंड का कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका रहता है, पॉपुलेशन का प्रेशर रहता है। उसके कारण जो लैंड रहता है उसमें जो भी हम ढूंढते हैं, फर्टिलिटी, कम फर्टिलिटी, ये सारी कंडीशन क्यों अराइज़ होती है, पॉपुलेशन के कारण ही अराइज़ होती है। प्लस उन्होंने इसको रिलेट किया है किससे, कि किस तरह से लैंड की कंडीशन अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग रेंट की कंडीशन किस तरह से अलग अलग होती है, फिर डिमिनिशिंग मेथड का कैसे इफ़ेक्ट होता है। हर एक चीज़ को इसमें उन्होंने क्या किया है, प्रॉपर वे पे समझाने की कोशिश की है। मीन्स हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हमको इसमें सीखने को कुछ नहीं मिला, सीखने में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कई गलतियाँ थी जिसको क्या किया गया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट के थ्रू दूर करने की कोशिश की गई। और इसमें जो कंडीशन गलत लगी उनको हटा के मॉडर्न थ्योरी में वो सारी चीज़ें अप्लाई करके उसको किससे रिलेट किया गया, एक्चुअल से रिलेट किया गया। क्योंकि रिकार्डो का जो कंडीशन है वो किससे रिलेटेड था, टोटली जो कंडीशन है वो कैसी है, परफेक्ट कंपटीशन की है, प्लस जो भी कंडीशन है वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। तो उसको हमने यहाँ पे किससे रिलेट किया है, मॉडर्न थ्योरी में एक्चुअल से रिलेट किया है। और एक्चुअल में क्या कंडीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, और जो भी कंडीशन है उसका सॉल्यूशन हम किस में ढूंढ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में ही एनालिसिस कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए एक ही कंडीशन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह रिकार्डो की जो थ्योरी है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उसमें कुछ कमियां हैं जो हम किस में फुलफ़िल करते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में फुलफ़िल करते हैं। तो ये किससे रिलेटेड था, रिकार्डो से रिलेटेड रेंट थ्योरी था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। थैंक यू।